अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी, सुबह-सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ कमरे में सफाई करने के लिए। सबसे पहले तो पर्दे जो है ना उनको मैं हटा दूँगी कि रोशनी भी अंदर आए और धूप भी आना शुरू हो जाए। सुबह-सुबह की धूप जो होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में थोड़ी-थोड़ी धूप जो होती है ना जिस्म को अच्छी लग रही होती है। इसी वजह से मैं ना सुबह-सुबह की धूप के लिए पर्दे ऊपर कर देती हूँ। अभी जितना भी सामान मेरे कमरे में बिखरा हुआ है ना वो मैं सारा उठा लूँगी, उठा उठा के दूसरे कमरे में रख दूँगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी काउच वगैरह नहीं है कि यहाँ पे रखा जा सके। तो इसी वजह से मैं सारा सामान दूसरे कमरे में रख दिया है। कंबल वगैरह उठा के तकिए रख दिए हैं और यहाँ पे अज़ीम के जो पेपर वगैरह है ना वो सारे बिखरे हुए थे, तो वो सारे मैं समेट रही हूँ। समेट के तो एक जगह पे इकट्ठे करके रख दूँगी क्योंकि आजकल पेपर हो रहे हैं तो दिन रात ऐसे स्टडी कर रहे होते हैं बच्चे, तो बिल्कुल ही उनका जो होता है ना ज़हन कहीं और बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ स्टडी 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 हो रही होती है। तो दिन रात यही हो रहा होता है। आज पेपर देने के लिए गए थे तो मैंने कहा चलें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम सुबह-सुबह ना साफ़ सुथरा कमरा कर दें कि वापस आए अज़ीम तो साफ़ सुथरा उसको कमरा मिले। तो जब सच में जब वो वापस आया ना तो देख के इतना खुश हो रहा था कि मम्मा आज तो मेरा जो कमरा है ना वो चमक रहा है। मैंने कहा हाँ, जितनी देर तक बैठे रहते हो ना तो गंदा हो जाता है, तो फिर जब आप उठते हो तो मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। तो आज वैसे बेडशीट भी चेंज कर दी 2-3 दिन, 3-4 दिन ना एक ही बेडशीट देख-देख के जो नज़रें होती हैं ना वो भी थक जाती हैं और अब वो अच्छा भी नहीं लग रहा होता। इसी वजह से मैंने कहा चले आज चेंज करती हूँ कि जब वो वापस आएगा ना तो उसे अच्छा फ़ील होगा। काफ़ी दिनों के बाद ना मैं सफाई कर रही हूँ अज़ीम के कमरे में, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो हर रोज़ सुबह शाम सफाई होती है, ये नहीं कि काफ़ी दिनों के बाद सफाई हो रही है, ऐसे नहीं होता। डेली होती है लेकिन वो घर में होता है ना तो थोड़ी देर के लिए उठता है और दूसरे कमरे में जाने के लिए तो वो कहता है जल्दी जल्दी मामा, वीडियो पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसीलिए आप वीडियो नहीं बनाओ और जल्दी जल्दी ना मेरा कमरा साफ़ करके मुझे दे दो। तो मैं कमरा साफ़ करके उसको दे देती हूँ। अभी सारा कमरा साफ़ हो गया है और जो झाड़ू है वो मैं अभी लगा रही हूँ। और आज ना सुबह के टाइम गर्मी गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही लेकिन शाम में सर्दी हो गई थी। शाम तक मैं वीडियो जो है ना बनाई तो इसी वजह से मुझे फिर शाम में सर्दी लगना शुरू हो गई कि सुबह सुबह तो धूप अच्छी खासी इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी ना जिसकी वजह से अच्छा किसी भी हाल में ना जिस्म खुश नहीं रहता। कब ना गर्मी सहंदा है तो ना ही सर्दी सहंदा है, इस तरह इस तरह का मौसम है। अच्छा जी, अभी मैं तकिया लेके आई हूँ और उसका कवर चढ़ा दूँगी। अज़ीम का कमरा बस सेट करके रख के फिर मैं जो घर के दूसरे काम है ना फिर मैं करती हूँ क्योंकि वो 12-1 बजे तक ना वो वापस आ जाएगा, तो फिर वो बैठ जाएगा ना तो वो उठेगा नहीं। इसी वजह से मैं जब जाता है ना तो सुबह-सुबह जाते ही इतना टाइम मैं लेती हूँ जब तक कि वो पहुँच जाएँ। उसके बाद मैं फिर जो है ना सफाई वो शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे डस्टिंग साइड टेबल की करने वाली थी, तो वो मैं सारी चीज़ें नीचे उतार के तो उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। डस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आती है। खिड़कियाँ हालाँकि बंद होती हैं, पर्दे नीचे होते हैं, फिर भी डस्ट इतनी ज़्यादा अपनी जगह बना के अंदर आ ही जाती है। डस्ट को कोई रोक नहीं सकता वैसे। अच्छा जी, साइड टेबल को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। किताबें रात को सारी जोड़ के रखी थी अज़ीम ने, तो चलो मैंने कहा इसको पड़ा रहने दूँ, इसको नहीं छेड़ती, तो साइड से ना साफ़ कर देती हूँ। बस मैंने साइड से साफ़ कर दिया और चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे मैं वापस रख रही हूँ अभी। और साथ-साथ डस्टिंग भी कर दूँगी, जो बेड है उसकी डस्टिंग भी कर दूँगी। इतनी ज़्यादा इस कमरे में चीज़ें पड़ी नहीं होती लेकिन फिर भी सफाई तो करना पड़ती है ना। तो अज़ीम के कुछ कपड़े धुले हुए यहाँ पड़े हुए थे,
बाहर से ना तार से उतार के तो यहीं पे रख दिए थे मैंने। तो मैं यही कह रही कि अब फ़ोल्ड करके रख देती कि शाम में उसको ज़रूरत होगी वो पहन लेगा, जो उसका दिल करेगा। एकेडमी में जब जाता है तो वो पहन के जाता है, जैकेट वगैरह पहन के जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने कि ये चादर जो ईमान की यहाँ पड़ी हुई ये तो मैं दूसरे कमरे में रख लूँगी, अभी फ़िलहाल फ़ोल्ड करके यहाँ रख देती हूँ। जितना समेटो ना उतना ही बिखरता जाता होता, आगे आगे काम निकलता जाता है, जितना भी समेटो बस काम ख़त्म नहीं होता है। अभी सारा इस साइड वाला सारा सिमट गया है और मैं इसका जो कंबल है वो भी लेके आ गई हूँ, फ़ोल्ड करके रखूँगी कि क्योंकि बेड छोटा है इसी वजह से मैं फ़ोल्ड करके। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों तो आपको अपनी सामान में रखे आमीन। और अभी ना मुझे प्यास काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, सर्दियों में भी लग जाती है, प्यास लगी और पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। वैसे तो सारा कमरे का काम हो चुका है, लेकिन अभी मेरा ना पोछा लगाना रहता है। आज काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी दिनों के बाद ना काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो क्लीनिंग की वीडियो है आप नहीं बना रही हो, तो मैंने कहा चले आज क्लीनिंग की भी वीडियो साथ ही बना लूँ। तो अभी फ़िलहाल पानी पीती हूँ। यहाँ सर्दी कुछ इस तरह की है कि प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है, इसीलिए ना पानी पीना पड़ता है। मेरे व्यूवर से जो देखते हैं मुझे, उनको पता है जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। इससे ये है कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे सांस लेना ज़रूरी है, किचन ज़रूरी है, इसीलिए इसी तरह हमारे लिए पानी भी ज़रूरी है, इसीलिए हमें पानी जो है ना वो ज़रूर पीना चाहिए। मेरा मोटिव ये है कि आप सेहतमंद रहें। मैं भी अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए काफ़ी कुछ करती हूँ, आपको भी अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले सेहत है, अगर कहते ना जान है जहान है, अगर ਅਸੀਂ अपने सेहत की ख्याल रखेंगे तो ਅਸੀਂ अपने घर का भी ख्याल रख सकेंगे, अपने हस्बैंड का भी ख्याल रख सकेंगे, अपने बच्चों का भी, अपने घर पूरे का ख्याल रख सकेंगे। इस वास्ते सानू सब तो पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़्यादा जरूरी है। अच्छा गल्लां ज़्यादा नहीं करते, हुण मैं अपना काम स्टार्ट करनी। अच्छा, आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने इस तरह आप लोगों के सामने गपशप की है। काफ़ी दिन हो गए, कभी आने की ना बस टाइम ही नहीं मिलता था कि आके बैठ के बात करूं। आज मैंने कहा चलें आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूं कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि मैं ही हूँ, ये ना हो कि पता ही ना चले कि मैं हूँ या कोई और है। तो जी अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और अज़ीम का जो डिनर है ना वो बनाऊँगी। आज डिनर में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें अज़ीम कह रहा था। वो कह रहा था चाय और पराठा और दाल बनी हुई थी। सुबह मैंने दाल बनाई थी तो उसने कहा बस दाल ही मुझे साथ दे देना। तो अभी दाल मैं गरम कर दूँगी और साथ चाय चाय भी बना दूँगी। और कल ना मैं कप लेके आई हूँ, न्यू एडिशन तो जो किचन में होती है ना होती ही रहती है। न्यू कप लेके आई थी, कप बड़े अच्छे मुझे लगे, खूबसूरत से थे और 6 लेके आई मैं। महंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर असल में ना एक एक करके अज़ीम ने सारे ही कप तोड़ दिए। तो एक ही मेरे पसंदीदा जो ज़्यादा थे ना वो 4 में लेके आई थी, बड़े मग जो थे, तो सारे ही तोड़ दिए, बस एक ही रह गया। जब एक रह जाता है ना उसके साथ वाला जब 2 बंदे चाय पीते हैं ना तो एक ही कप हो तो फिर एक और वो रंग बिरंगा सा हो जाता है, फिर वो घरेलू सा हो जाता है। फिर मैंने आप लोगों को भी तो दिखाना होता है ना कि मेरे पास कप एक जैसे हैं। अभी मैं जो है ना आज मेरा ना गला ख़राब सा है, 2-3 दिन से काफ़ी सबकी तबीयत ख़राब चल रही, बस मेरी भी चल रही, इसी तरह ही चल रही है। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये है कि ये कप जो सामने आप देख रहे हो ना ये मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा कि आप लोग भी देख लें कि मेरा मैं नए कप लेके आई हूँ। अभी चाय के लिए पानी रख दिया और पत्ती भी डाल दूँगी और साथ ही दूध जो है ना वो भी डाल दूँगी।
और आप आपके साथ बातें करते करते देखो मेरी रोटी भी थोड़ी सी जल ही गई, हल्की सी काली हो गई है। तो कोई बात नहीं, अज़ीम खा लेता है। अज़ीम कहता है कोई बात नहीं मम्मा आप नहीं बनाइए। थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता है ना। तो अभी सर्दी देखो लग रही कि मैं हाथ अपने सेक रही हूँ आँच पे। ऐसे हम छोटे होते करते थे, जब हम छोटे छोटे होते थे चूल्हा जल रहा होता था तो आगे हाथ करके, छोटे छोटे हाथ होते थे तो आगे हाथ करके फिर हम सेकते थे बैठ के, अम्मी के साथ बैठ के। वो दिन बड़े याद आते हैं, वो दिन कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो कभी भूलते नहीं हैं। वैसे जो बचपन के दिन होते हैं वो भूलते नहीं हैं। अच्छा अभी मैं कप में ना चाय डाल रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी कपों में डाल रही हूँ कि ये ना हो कि ये मेरा नए कप टूट ना जाए। तो पहले थोड़ी थोड़ी डाली, फिर एकदम से, क्योंकि जो है ना ठंडे कप में एकदम से डाल दूँगी तो वो तिड़क ना जाए। तो अभी अज़ीम का जो है ना वो मैंने बना लिया है। अभी अपने लिए भी मैं बना लूँगी, क्योंकि एक कप में मैंने अपने लिए चाय रखी है, तो बस दाल अपने लिए डालूँगी और रोटी जाके मैं खा लूँगी। बस हम दोनों जो है ना एक जैसा खाना खा सकते हैं, यूसुफ तो इस तरह का खाना खाते नहीं हैं। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।